40% तो आलू खरीद में जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में सुधीर कुमार गुप्ता जी के यहाँ। और आज के वीडियो में चर्चा करेंगे आलू के भाव की, क्या कैसी स्थिति है, क्या ग्राहकी है। क्वालिटी अगर देखें तो ये आपके सामने इस तरीके क्वालिटी के माल हैं और क्या किस रेटों में बिक रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सामने अगर देखेंगे तो ये गाड़ी पे माल लगा है और अभी अगर देखा जाए तो बिक्री भी मंडी में हो गई है। जानेंगे क्या कैसी स्थितियाँ रही हैं, क्या ग्राहकी रही है, तो आरती महोदय समझेंगे भी क्या कैसा माहौल आने वाले समय में चलेगा। और आपको अगर बताएं तो मंडी में लगातार आलू की आमदनी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। तो हमारे साथ आरती महोदय है, भैया जी से जानेंगे। बड़ा दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो भैया जी कैसे हैं, थोड़ा हालचाल बताइए। बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, थोड़ा किसान भाइयों को अपनी फार्म का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर हो साझा कर दीजिए। फार्म हमारी रामकिशोर सुधीर कुमार गुप्ता के नाम से है जी। हमारा मोबाइल नंबर है 94-151-25-248 जी। अच्छा भैया जी, हम लोग बात करें तो मंडियों में आमदनी धीरे धीरे करके बढ़ने की रफ्तार एक बार बन गई है। हाँ, इस समय आमदनी बढ़ रही है मार्केट में। जी जी। अच्छा, ग्राहकी भी एक तरीके से, आमदनी भी बढ़ रही है तो भाव भी बढ़ रहा है। हाँ, भाव भी बढ़ रहा है, ग्राहकी भी है मार्केट, दोनों चीजें हैं। अच्छा, आज के ग्राहकी थोड़ा बताइएगा, क्या पोजीशन है आज की ग्राहकी। ग्राहकी पोजीशन ऊंचे ही मार्केट यहाँ जो है वो 12 रुपए की है। हाँ। एवरेज आलू बिक रहे हैं 10.5 रुपए से लेके 11.5 रुपए। अच्छा, ये अपने कौन आलू की बात कर रहे हैं भैया जी। ये आलू है हाइब्रिड। हाइब्रिड। हाँ, हाइब्रिड में अच्छा आलू है वो 12 रुपए बिक जाता है, बाकी आलू 11 रुपए। अच्छा। अच्छा, आपने अगर बात करें जैसे कि आगरा, सिरसा, गांजीआन कई क्षेत्र हैं जहाँ 37-97 होता है। 97 12 प्लस बिकेगा। 12 प्लस बिकेगा। अच्छा, अभी अपने यहाँ तो देखें ये जितना भी लाटें लगी हैं, हमें तो लग रहा है कि भैया ये सब राशन वाला आलू है। हाँ, राशन वाला है, गोल्ड वाला तो भी है ना। तो राशन वाला आलू मानेंगे, क्या रेट एवरेज राशन वाले का क्या चल रहा है। राशन वाला आलू बढ़िया आया तो वो 12 रुपए का बिका है। हाँ। एवरेज आलू जो आए वो 11 रुपए बिके, 10.5 रुपए। 10.5 रुपये, 3 रेटों में मानेंगे। अच्छा भैया जी, अभी अगर देखा जाए तो मंडी में क्या स्थिति चल रही, शाम तक बिक जाता है या बैलेंस को छूटता है। नहीं, बैलेंस नहीं रहता, माल बिक जाता है लगभग। और वहीं अगर बात की जाए तो लाल में जैसे सिंदूरी है, कंचन है, ये सब 12 प्लस है, सब नीचे नहीं। 12 प्लस सब है। अच्छा भैया जी, आप बताइएगा क्या कैसा माहौल चलेगा, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिएगा। भैया अभी जब तक स्टोर भंसार होगा तब तक पोजीशन टाइट रहेगी। जी जी। हाँ, उसके बाद स्टोर भरने के बाद क्या खुलता है वो बात की बात है। लेकिन अभी डाउन नहीं है फिलहाल। होली तक क्या माहौल चलेगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। होली तक तो पोजीशन ये माने चलो प्लस ही रहेगी, माइनस नहीं जाएगी। आमदनी अगर थोड़ी और बढ़ जाती है, आमदनी और बढ़ जाएगी, ग्राहकी बढ़ जाएगी। होली का त्योहार आ रहा है, डिमांड बढ़ जाएगी। ये तो बात है, मतलब त्योहार आ रहा है तो त्योहार में हमें लग रहा है कि ये सामने अगर देखेंगे तो ये चिप्स साइज का आलू अपना मोटा है, ख्याति है शायद, हमें लग रहा। हाँ, ख्याति है। तो इनका क्या मानेंगे, अभी कुछ लगा, इसका नहीं लगा। फिलहाल फुटकर में 12 रुपए का बिका है। फुटकर में 12 रुपये का मंग रहा है। तो भैया जी, अब किसान भाइयों को क्या करना चाहिए इस स्थिति में, थोड़ा बताइएगा इस पे। किसानों को पोजीशन ये है कि आलू को बेचते रहना चाहिए। जी जी। और ज्यादा नहीं, जिसके पास 2000 कट्टा है कम से कम उसको 500 कट्टा तो आलू बेच ही लेना चाहिए। 500 बेच लेना चाहिए और धीरे धीरे करके अगर बेचते रहेंगे तो ठीक रहेगा आगे भविष्य के लिए। अच्छा, लोग कई लोग जो हैं अब एक अंदाज लगाने लगे हैं कि 2024 और 2025 बराबर रहेगा। क्या आपके अंदाज से क्या लगता है कुछ। देखो, ये आलू है, इसके बारे में भविष्य की कोई गणना कर नहीं सकता ना। अच्छा, हमारा जहाँ तक मानना है कि अभी की स्थिति में किसानों को बेशक जैसे जो 1000 पैकेट करता है तो उसको 100 पैकेट बेचना है, लेकिन बेच लेना चाहिए। बिल्कुल बेच लेना चाहिए भाई, अपनी लागत पर कुछ तो निकाल ले। अच्छा रेट मिल रहा है, कोई कम थोड़ी ये रेट है आलू का। अब जैसे मान लीजिए 1000 किया तो 100 बेच लिया तो 100 में क्या घाटा हो जाएगा, कोई घाटा नहीं हो जाएगा। लेकिन ये है कि 100 बेच लिया तो कम से कम एक सुकून तो है कि हमने थोड़ा बेच लिया। हाँ, बिल्कुल बेच लेना चाहिए। हाँ, 10% अगर अभी बेच चलेंगे, कोल्ड में रखेंगे, कोल्ड में समय शुरुआत से बेचना चालू करना चाहिए किसानों को इस बार। जी जी, क्योंकि लास्ट का कोई नहीं देखा क्या होगा। ना 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 ना, जब कोल्ड खुले तुरंत चालू करो, धीरे धीरे बेचते रहो, फिर बेचते रहो। यही माहौल में चलना चाहिए। तो ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की जानकारी देने के लिए। कमलेश कुमार यादव एंड कंपनी पे हैं। किसान भाइयों, अभी की अगर बात की जाए तो 2:30-3 बजे के आसपास टाइम है। मंडी की स्थिति अगर देखें तो आलू भैया के यहाँ जो भी लगा था लगभग में सब बिक गया है, प्याज भी बिक गया है। जानेंगे क्या कैसी ग्राहकी रही है, सामने अगर देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से तो ये स्थिति है। तो भैया जी हैं हमारे साथ, आरती महोदय। भैया जी, सबसे पहले फार्म का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा साझा करिएगा। हमारा नाम है कमलेश कुमार, फर्म का नाम है कमलेश कुमार यादव एंड कंपनी जी, चकरपुर, चबूतरा नंबर 4, कानपुर जी। मोबाइल नंबर 9839317622 जी। अच्छा भैया जी, अभी अगर बात करें तो शाम मीटिंग का स्थिति है इस समय, तो ग्राहकी तो हमें लग रहा है कि आलू तो बचा नहीं, बहुत फास्ट ग्राहकी रही, एकदम फास्ट वाली थी और बिक गया सब। अच्छा, भाव की शुरुआत हम लोग करें तो सबसे पहले बीजा से ही शुरुआत करते हैं। सफेद का बीजा का क्या मानेंगे बाजार आज की तारीख? सफेद का बीजा थोड़ा मोटाई पे निर्भर इस समय कर रहा है। हाँ, 400 रुपए कुंटल से लेके जी, और 600 रुपए की जगह आ जाएगा।
400 से 600 बीच का जाएगा। हाँ। और भैया जी लाल का कुछ जानकारी है? लाल और सफेद लगभग बीजा बराबर ही है। अभी लाल को कोई बीजा डिमांड नहीं भी थे, जो रखने वाले कोल्ड में डाल रहे हैं वही फिलहाल ले रहे हैं। जी तो जी, हमारे ख्याल में 2-4 दिन में लाल का बीजा बढ़ना चाहिए, रेट ज्यादा। 2-4 दिन में बढ़ना चाहिए। हाँ। अच्छा भैया जी, आगरा साइड के बुल्ले भी थोड़ा बहुत मार्केट में आने लगे हैं, तो उनका कुछ बाजार का जानकारी है क्या? कैसा भाव चल रहा है? बुल्ला तो फिलहाल हमारे पास तो आया नहीं फिलहाल, और यहाँ आया वो 9-10 रुपए बिके। 9-10 रुपए के। और छट्टे हाइब्रिड का क्या मानेंगे? हाइब्रिड भाई आज अच्छा हाइब्रिड जो है 1200 रुपए बिका। छट्टे की बात करें? छट्टा, लेकिन वो जो होली क्वालिटी जा रहा है, राउंड का साइज भी बढ़िया हो, जी जी, वो 1200 रुपए बिका। कलर में बढ़िया हो। कलर में बढ़िया हो। अच्छा वही भैया जी बात करें हम लोग 37-97 की, तो क्या मानेंगे? 37-27 1350 रुपए तक खिंचा। 1350 की। और अपने इधर क्षेत्र के जैसे कन्नौज साइड के हालैंड आते हैं, इनका क्या मानेंगे? हालैंड नॉर्मल एवरेज है, हालैंड जो थोड़ा मिक्स होती है, एक चेचक होती है, वो 1200 रुपए की। जी। ऊपर में 1450 रुपए तक। 1450 तक हॉलैंड का। और चिप्सोना ये हालैंड लगभग बराबर टक्कर दी है। बराबर टक्कर में है इस साल। हाँ। अब आने वाला समय क्या कहेगा उसके बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता है। तो भैया जी अभी की स्थिति में अगर देखें तो मंडी में जो आलू आ रहा है, हमें लग रहा है बिक तो शाम तक सभी जाता हाँ, सब बिक जा रहा है। है, सब बिक जाता है। इसमें होली की भी डिमांड है जी। और कोल्ड स्टोरों की भी डिमांड है। जी जी और कुछ लोग अभी तक बैठे थे, जी। देख रहे थे क्या है माहौल है खेतों का या किसानों का। तो खैर अब उस दिन में हमने कहा था आपसे एक वीडियो में जी कि कोल्ड इतने बन गए, भरना तो संभव है फिलहाल। हाँ, ये तो अब संभव नहीं है बिल्कुल क्लियर। बाकी कितना आंकड़ा होता है उस पर आप लोगों को, लेकिन दिखाई पड़ रहा है कि बिक्री हो रही है, कोल्ड कम हो रहे हैं, तो कोल्ड स्टोर वालों को कुछ खरीद निकली है। जी अब जी कुछ हम जैसे उस दिन भी कहा हमारे आप जैसे जो 10-5 हजार पैकेट रखते थे, जी जी। तो सोच रहे 1000-2000 तो रख ही दिए जाए। अच्छा, तो हमें लग रहा है कि जो मतलब स्टॉक करने वाले जो लोग हैं, हाँ। उन्होंने भी अपना हाथ बढ़ाना थोड़ा बहुत शुरू कर दिया है। हाँ। बाकी इस साल ज्यादातर अगर आलू हमारे इधर अपने इधर रखा है स्टोरों में, तो किसान का और कोल्ड स्टोर वालों का, कोल्ड स्टोर वालों का। अच्छा, तो अभी का अगर जैसे माने मंडी में जो आलू आता है, तो कितना % लगभग लोग खरीद के रख रहे हैं? हमारे ख्याल से 40% तो आलू खरीद में जाता है। अभी जा रहा है 40-35-40% खरीद में जो कोई स्टोर में जा रहा है। स्टोर में जा रहा है, बाकी 60-65% अभी खाने में जा रहा है। खाने में जा रहा है। और स्टोर में जा रहा है 40%। यही कारण है कि होली की डिमांड भी है ना। हाँ, यही कारण है कि आगे चल के माहौल थोड़ा शुभ रहने की उम्मीद है। हाँ। अच्छा भैया जी, अभी का हालात में अगर बात करें तो प्याज भी अपने आता है। प्याज का बाजार है कौन का? प्याज में लोगों को घबराहट है जी कि वो रैक आ रही है, टूटने की संभावना है, जी जी। इसलिए घबराहट है। और बिक्री भी ऊपर नहीं जा रही है। रेक का मतलब है कहाँ से कुछ आना है? वो जिधर नासिक की रेक लगती है अपने कानपुर में, अच्छा, नासिक का कानपुर में डायरेक्ट रेक लगता डायरेक्ट है? लगती है, वहाँ पर स्टेशन पे आती है, जी जी। वहाँ से फिर गाड़ियों लोकल गाड़ियों में यहाँ आती है। तो अभी कुछ जानकारी है लग रही है रेक क्या? हाँ, बता तो रहे हैं, कल या परसों लगेगी, सोमवार को या इतवार को। सोमवार को लगेगी? कल लग सकती है बता रहे लोग। तो यहाँ एक दिन बाद आ जाएगी मंगल? हाँ, सुना है हमने भाई, अभी पक्का नहीं है। पक्का हमें नहीं। तो वही कारण मानते हैं कि बाजारों में थोड़ा सुस्ती है। वो तो है, लेकिन बिक्री भी आगे नहीं है। और जो बाजार 12.5 एकदम बीच में एकदम पहले गिरी थी, फिर खिंच गई 12.5 आ रहा था। जी। तो हमारे ख्याल से तो 12.5 तो पोजीशन हम नहीं बची है। जी जी ऊपर में 1200 रुपए तक लोगों ने एक आध 2-4-5% बिकी है। जी जी। बाकी ज्यादातर प्याज 1100 और ज्यादा थोड़ी अच्छी प्याज तो 1150 रुपये। 1150। ये अपना कहाँ का प्याज का रेट मानेंगे? ये अपना नासिक और शाहजहाँपुर दोनों लगभग मानो सेम रेट में बिक रही है। हाँ, तो शाहजहाँपुर भी अच्छी प्याज आ रही है। जी जी। और बाकी ज्यादातर मात्रा में लोग 1000 से 1100 के बीच में लोग चाहते हैं ना कि मिल जाए, तो पड़ता आ रहा है। चाहते हैं। अच्छा, प्याज में क्या मानते हैं? प्याज का भी थोड़ा बताइएगा। क्या प्याज तो अभी ये रमजान वगैरह चालू हो रहा है, इसलिए शायद यही टिकट हमारे साथ प्याज बाजार दबेगी भाई, दब सकती है। हाँ। आलू की फिलहाल में दबने के चांस होने तक हैं कि नहीं? अभी तो नहीं।